उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की आज राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में बैठक हुई। इस दौरान सुभाषपा के चुनाव निशान बदलने को लेकर के चर्चा हुई है। बता दें कि सुभाषपा का पहले चुनाव निशान छड़ी था और आज की बैठक में उसे बदल करके चाबी करने का फैसला लिया गया है। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो चुनाव आयोग से बात करेगा कि उनका चुनाव निशान जो है वो चाबी कर दिया जाए। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सुभाषपा ने घोसी सीट पर चुनाव लड़ा था, उनका निशान छड़ी था, लेकिन अब आरोप लगाए जा रहे थे, इसको लेकर गहमागहमी भी थी कि एक प्रत्याशी था जिसका चुनाव निशान हॉकी था, तो गलती से हमारे वोटरों ने भी जो है वो हॉकी पर वोट दे दिया था। इसको लेकर के तमाम जो बातें थी वो कही गई थी और इसी को लेकर के अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने जो है अब चाबी चुनाव निशान देने की चुनाव आयोग से मांग करेगा और ये बात जो है उन्होंने आज अपनी पार्टी के बीच रखी है। इस दौरान आज पार्टी की कार्यकारिणी का गठन भी हुआ है। ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर सुभाषपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। सर्वसम्मति से ये जो फैसला है वो लिया गया है कि ओम प्रकाश राजभर दोबारा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इस दौरान महंत राजू दास भी बैठक में मौजूद रहे। तमाम कार्यकर्ता थे, तमाम पदाधिकारी थे, इनकी मौजूदगी में ये अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पिछली सरकारों पर या कहें कि सपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला बोला है। आपको बता दें कि बीते दिनों बसपा सुप्रीमो कहती हुई नजर आई थी कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते थे वो कहीं ना कहीं अब आरक्षण के मुद्दे से गायब हैं। जो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है वो आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये लोग जब सरकार में होते हैं तो इन्हें पिछड़ों की याद नहीं आती है और अब जब ये सरकार में नहीं है तो इन्हें पिछड़ों की याद आ रही है। इसको लेकर के तमाम जो आरोप हैं या तमाम जो कटाक्ष हैं वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या कहें कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। देखिए, हमारा प्रयास शुरू हुआ है कि जमीन तलाश रहे हैं यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनको यूनिवर्सिटी से अटैच करेंगे। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसी तरह माध्यमिक मदरसा बोर्ड बना करके उनके जो विद्यालय हैं उनको भी हम सेंट्रलाइज करने का प्रयास करेंगे। जैसे किसान सम्मान निधि है, तो किसान सम्मान निधि है, किसान देश का पेट भरता है और बुनकर कपड़ा बुनकर के देश का स्तन ढकता है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि ये जो सरकारें हैं ये कहीं ना कहीं जो सरकार रहे थे भारतीय जनता पार्टी से पहले या 2017 से पहले, तो ये लोग आरक्षण के मुद्दे पर बिल्कुल जो है वो मौन धारण कर लिए थे, लेकिन अब इन्हें आरक्षण याद आ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अब सुभाषपा जो है वो बिहार में भी चुनाव लड़ेगी, बिहार में भी चुनाव लड़ने का जो दावा है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह धीरे धीरे पूरे देश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपना परचम लहराता नजर आएगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की रणनीति ये चुनाव निशान जो बदला है इसे चुनाव आयोग देता है कि नहीं देता है या आगे की रणनीति कैसे तय करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा या एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए या उसके सहयोगी दल इसमें कितना कामयाब होते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ नाविद माजिद, लीडर हिंद।